एक तरफ बम्पर वोटिंग को लेकर सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वोट चोरी का शोर मचाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के वोटिंग राइट्स पर तो पहले ही सवाल उठ रहे थे। अब चिराग पासवान की पार्टी की लोकसभा सांसद शांभवी पर डबल वोटिंग का आरोप लग गया है, क्योंकि शांभवी ने वोटिंग के बाद खुद अपने दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी फोटो खिंचवाई है, जिसे कांग्रेस बीजेपी का वोट चोरी प्लान बता रही है। और उसका कहना है कि देखो, बीजेपी ने दोनों हाथों से वोट चोरी की है। लेकिन शांभवी ने दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही को लेकर क्या सफाई दी? राकेश सिन्हा ने बिहार में अपने वोटर राइट को लेकर कौन सा सबूत पेश किया है? प्रियंका वाड्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कहां-कहां चोर चोर के नारे लगवा दिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में जरूर मिलेंगे। सबसे बड़ा अगर भारत देश के नागरिकों को अधिकार मिला है संविधान से, तो संवैधानिक तौर पे मतदान का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार तो ठीक है, लेकिन इस सबसे बड़े अधिकार का दो बार इस्तेमाल तो ठीक नहीं है मैडम। वोट देकर निकली एलजेपी की सांसद मैडम कैमरे पर कंफ्यूज हो गईं। पहले राइट हैंड की उंगली दिखाकर फोटो खिंचवाई, फिर लेफ्ट हैंड की उंगली दिखाकर फोटो खिंचवाने लगी। बगल में खड़े उनके पिताजी और जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी भी हक्के बक्के रह गए। सोचिए लोग कितने हैरान होंगे। कांग्रेस कह रही है कि गजब खेला है, दोनों हाथों से ही वोट चोरी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि दोनों उंगलियों पर लगी स्याही दिखाकर शांभवी चौधरी क्या चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रही हैं? क्या शांभवी चौधरी ने 2 बार वोटिंग की है? इन सवालों के जवाब तो शांभवी ही दे सकती हैं। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्शन स्टाफ ने शांभवी की दोनों उंगलियों पर स्याही लगाकर गलती से मिस्टेक कर दी। लेकिन क्या बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने 10 महीने में 2 बार अलग अलग राज्यों में वोट का अधिकार हासिल कर लिया? क्या इसमें भी चुनाव आयोग की मिस्टेक है? फरवरी में दिल्ली के वोटर और नवंबर में बिहार के वोटर बनने पर राकेश सिन्हा क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। यह आरोप निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया कि मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है। वहां मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरा स्थायी पता है। राकेश सिन्हा तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दिल्ली में अपना वोट कैंसिल होने का डॉक्यूमेंट भी दिखा चुके हैं, जिसे चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन राहुल गांधी इसे बीजेपी का बिग प्लान साबित करने में जुटे हैं। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। यह पूरा प्लान है और यह प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी जिसे बीजेपी का वोट चोरी वाला प्लान बता रहे हैं, उसे राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा चुनाव आयोग का किया धरा बता रही हैं। अपनी रैलियों में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगवा रही हैं। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी। सुन लीजिए, कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आरोपों को बीजेपी बकवास बता रही है, बिहार में हार की बौखलाहट बता रही है।
लेकिन कांग्रेस के आरोपों का जो जवाब बीजेपी के सहयोगी रामदास अठावले ने दिया है वो तो माइंड ब्लोइंग है। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वोट चोरी कर रही है तो कांग्रेस भी तो करती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कांग्रेस पार्टी वाले ही वोट चोर करते थे, कांग्रेस पार्टी वाले बोगस वोट करते थे, इसलिए इतने सालों सत्ता में रहे। राहुल गांधी को हमारा सवाल यह है कि अगर वोटों की चोरी होती है तो मतलब वो चोरी आपके लोग करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।